मैं जीवन से हार गया हूं। श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब मनुष्य भीतर से बहुत थक जाता है। लगातार परेशानियां, असफलताएं, लोगों का व्यवहार, परिवार की चिंताएं और भविष्य की चिंता मन को इतना कमजोर कर देती है कि व्यक्ति सोचने लगता है, अब मुझसे और नहीं होगा, मैं जीवन से हार गया हूं। लेकिन ऐसे समय में सबसे जरूरी बात यह समझना है कि आज की परेशानी ही आपका पूरा जीवन नहीं है। परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है और मन की अवस्था भी बदलती है। इसलिए जब मन हार मानने लगे तब कोई बड़ा फैसला लेने के बजाय थोड़ी देर रुकिए, अपने मन को शांत कीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए। श्री प्रेमानंद जी महाराज के संदेशों की मूल भावना यही है कि मनुष्य को अपने भीतर के दोषों को पहचान कर भक्ति, सत्संग और भगवान के नाम जप की ओर बढ़ना चाहिए। हार परिस्थिति से नहीं, मन से होती है। जीवन में कठिनाइयां आना असामान्य नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि उसकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। लेकिन असफलता का अर्थ ये नहीं कि आप असफल इंसान हैं। एक परीक्षा में कम अंक आ जाना, किसी काम का बिगड़ जाना, किसी व्यक्ति का साथ छोड़ देना या किसी योजना का सफल न होना, इनमें से कोई भी घटना आपके पूरे भविष्य का निर्णय नहीं करती। एक अध्याय खराब हो सकता है, पूरी किताब नहीं। इसलिए जब मन कहे कि सब खत्म हो गया, तब अपने मन से कहिए, नहीं, अभी मेरी यात्रा बाकी है। भगवान से शिकायत नहीं, संवाद कीजिए। जब मन बहुत परेशान हो तब भगवान से अपने मन की बात कहिए। इसके लिए बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं है, बस शांत होकर कहिए, हे प्रभु, मेरा मन बहुत परेशान है, मुझे सही रास्ता दिखाइए, मुझे धैर्य दीजिए और सही कर्म करने की शक्ति दीजिए। प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि हमारी हर परेशानी तुरंत समाप्त हो जाएगी। प्रार्थना हमें परेशानी का सामना करने की शक्ति दे सकती है। जब मन को सहारा मिलता है तो वही परिस्थिति पहले से थोड़ी आसान लगने लगती है। नाम जप और सत्संग भी मन को दिशा देने के साधन हो सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के उपलब्ध संदेश में भी सत्संग, भक्ति और भगवान के नाम जप को जीवन के दोषों को छोड़ने में सहायक बताया गया है। दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दीजिए। आज बहुत से लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, उसके अंक मुझसे अच्छे हैं, उसके पास ज्यादा दोस्त हैं, उसका जीवन मुझसे अच्छा है। लेकिन हमें यह नहीं पता कि दूसरे व्यक्ति के जीवन में अंदर से क्या चल रहा है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। आपका मुकाबला किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, कल वाले अपने आप से है। आज अगर आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो यही आपकी प्रगति है। अपमान और आलोचना को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कई बार किसी व्यक्ति के कुछ शब्द हमारे मन को बहुत चोट पहुंचा देते हैं। हम बार बार उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं और अपने मन की शांति खो देते हैं। ऐसे समय में यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति की बात को अपने हृदय में जगह देना आवश्यक नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज के संदेश में अपमान को सहन करने, क्रोध से बचने और शांत रहने पर जोर मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि गलत व्यवहार को स्वीकार करते रहें, बल्कि इसका अर्थ है कि दूसरे के व्यवहार के कारण अपने मन की शांति नष्ट न होने दें। जरूरत हो तो किसी विश्वसनीय बड़े व्यक्ति, परिवार के सदस्य या शिक्षक से बात करें और उचित सहायता लें। क्रोध दुख को और बढ़ा देता है। जब हम परेशान होते हैं तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लग सकती है। क्रोध में कही गई बातें रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और बाद में पछतावा हो सकता है। इसलिए जब बहुत गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय शांत रहिए। पानी पीजिए, थोड़ी देर अकेले शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और फिर सोचिए कि वास्तव में समस्या क्या है। समस्या का समाधान शांत मन से ज्यादा अच्छी तरह दिखाई देता है। अपने जीवन को छोटे छोटे कदमों से बदलें। जब मन बहुत परेशान हो तब पूरी जिंदगी को एक साथ ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। बस आज के दिन पर ध्यान दीजिए। आज समय पर उठना है, आज अपना जरूरी काम पूरा करना है, आज किसी अपने से खुलकर बात करनी है,
आज थोड़ा पढ़ना है, आज भगवान का स्मरण करना है, आज किसी की मदद करनी है। छोटे कदम मिलकर बड़ी यात्रा बनाते हैं। अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहिए। कभी कभी हम अपने दुख को भीतर ही भीतर दबाते रहते हैं। हमें लगता है कि कोई हमें समझेगा नहीं, लेकिन मन का बोझ अकेले उठाना जरूरी नहीं है। अगर आप बहुत परेशान महसूस कर रहे हैं तो अपने माता पिता, परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य, शिक्षक या किसी ऐसे बड़े व्यक्ति से बात कीजिए जिस पर आपको विश्वास हो। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि अपनी परेशानी को पहचान कर सहायता लेना समझदारी है। भगवान ने जीवन दिया है तो रास्ते भी मिलेंगे। जीवन में आज जो समस्या दिखाई दे रही है उसका समाधान शायद आज दिखाई न दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाधान है ही नहीं। समय के साथ परिस्थितियां बदल सकती हैं, नए लोग मिल सकते हैं, नए अवसर आ सकते हैं, आपकी सोच बदल सकती है, आपकी क्षमता बढ़ सकती है। इसलिए अपने वर्तमान दुख को अपने पूरे भविष्य का फैसला मत बनने दीजिए। आज कठिन है, इसका अर्थ ये नहीं कि हमेशा कठिन रहेगा। अंतिम संदेश, अगर कभी आपके मन में ये विचार आए कि मैं जीवन से हार गया हूं, तो उस समय अपने आप को अकेला मत समझिए। थोड़ा रुकिए, भगवान का नाम लीजिए, किसी अपने से बात कीजिए, अपने मन का बोझ साझा कीजिए और याद रखिए, आपकी कीमत आपकी एक गलती, एक असफलता, एक परीक्षा, एक परिस्थिति या किसी दूसरे व्यक्ति की राय से तय नहीं होती। जीवन में हार जैसा महसूस होना एक भावना है, आपकी पहचान नहीं। श्री प्रेमानंद जी महाराज के संदेशों की भावना से यही सीख मिलती है कि मनुष्य को अपने दोषों को पहचानकर क्रोध, अहंकार और लोभ जैसी प्रवृत्तियों से बचते हुए सत्संग, भक्ति और नाम स्मरण की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए आज अपने मन से एक बात कहिए, मैं परेशान हूं लेकिन अकेला नहीं हूं। मैं थका हूं लेकिन मेरी यात्रा समाप्त नहीं हुई। मैं गिरा हूं लेकिन फिर उठ सकता हूं। भगवान पर विश्वास रखकर मैं एक एक कदम आगे बढ़ूंगा। याद रखिए, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। और जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, उम्मीद का एक छोटा सा दीपक हमेशा जलाया जा सकता है। भगवान आपको धैर्य दे, सही मार्ग दिखाए और आपके जीवन में शांति, प्रेम और सकारात्मकता भरे। राधे राधे।